डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। फ्लूइड डायनेमिक्स के एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन सच दैट की वर्टेक्स लाइन आर राइट एंगल टू द स्ट्रीम लाइन इज। ये कह रहा है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये है कि वर्टेक्स लाइन जो होगी वो राइट एंगल टू द स्ट्रीम लाइन कब होगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा कि जो स्ट्रीम लाइन है वो राइट एंगल पे होगी वर्टेक्स लाइन की। अब देखो, हमने नेसेसरी कंडीशन मान ली कि नेसेसरी कंडीशन मान ली, ठीक है। हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये हमने पढ़ा है कि ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है ये कब इंटीग्रेबल होती है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यही है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास ये कब इंटीग्रेबल होगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और हमें पता है ये जो है ये इफ इक्वेशन के बराबर ही है। क्यू की वैल्यू क्या होता है, यू वी डब्ल्यू, और डी आर की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट करें तो हमारे पास यही आ जाती है। तो ये हमारे पास कब इंटीग्रेबल होगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और हमें एग्जैक्टनेस कंडीशन से हम जानते हैं क्यू इंटू कर्ल क्यू जो होता है वो 0 होता है। तो क्यू इंटू कर्ल क्यू की वैल्यू हमने रख दी जाई, क्योंकि वैल्यू होती है ना कर्ल क्यू जो होता है, जाई जो होता है वो कर्ल क्यू के इक्वल होता है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो जाई जो हो गया वो कर्ल क्यू हो गया, तो जाई रख दिया हमने इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गई, दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई। तो स्ट्रीम लाइन और जो वर्टेक्स लाइन है दोनों क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसने फिर कहा कि जो स्ट्रीम लाइन और पाथ वर्टेक्स लाइन है जो वो राइट एंगल है ईच अदर इफ यदि डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल। अब देखो यहाँ पे कि भाई ये दोनों कब राइट एंगल हुई, जब ये दोनों कि डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 इज इंटीग्रेबल, यानी कि इक्वेशन इंटीग्रेबल हुई तभी तो ये चीज हमारे पास जो स्ट्रीम लाइन है और वर्टेक्स लाइन है वो राइट एंगल हुई, जब ये राइट एंगल कब हुई है, जब ये इंटीग्रेबल हुई इक्वेशन। तो यही बात बोल रही है, ठीक है। अब एग्जैक्टनेस कंडीशन क्या कहता है, एग्जैक्टनेस कंडीशन जो है क्यू इंटू कर्ल क्यू हमारे पास 0 है, हमारे हमने यहाँ से देखो। तो इस चीज पे क्या इंप्लाइज होता है, क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाई। ये चीज किस चीज को इंप्लाइज करता है, क्यू जो होता है वो माइनस डेल फाई के इक्वल होता है, इसने ये इंप्लाई किया, ठीक है। बट कर्ल क्यू क्या होता है, क्यू की वैल्यू हमने माइनस डेल फाई उठा के रख दी। अब यहाँ से क्या हो गया, डेल स्क्वायर फाई क्या हो गया 0, ठीक है। तो वर्टेक्स लाइन क्या हो गई, डू नॉट एग्जिस्ट। अब कर्ल किसी का 0 हो गया तो यानी कि क्यू वेक्टर 0 हो गया, यानी कि ये चीज पूरी 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू इंटू डी आर जो है वो इक्वल टू 0 हो गया। ये जो इक्वेशन है इसका मतलब ये हो गई कि जो वर्टेक्स लाइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, ये इक्वेशन जो हो गई वो एग्जैक्ट नहीं होगी। अगर वर्टेक्स लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये जो इक्वेशन थी, जो हम स्टार्टिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चले थे, वो एग्जैक्ट नहीं होगी। अब एग्जैक्ट नहीं होगी तो उसके लिए क्या होगा, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करेगा। म्यू हमने एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लिया, वो एग्जिस्ट कर गया। फिर अगर म्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करेगा तो म्यू का इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू इनवर्स डी क्यू इंटू डी आर इज इक्वल टू 0 इज इंटीग्रेबल, यानी कि ये इंटीग्रेबल हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम ग्रेजुएशन में पढ़े थे, तो भाई जब कोई एग्जैक्ट नहीं होती इक्वेशन तो हम उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। इफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंटीग्रेबल देन वी कैन राइट, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब इंटीग्रेबल हो गई तो इसको हम डी फाई लिख सकते हैं डी फाई। अब डी फाई लिख दिया हमने यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, म्यू इनवर्स क्यू का इनवर्स डी आर, ठीक है, डी आर वेक्टर, ठीक है। अब डी फाई को हम लिख सकते हैं डेल फाई इंटू डी आर, ये हम जानते हैं डी फाई जो होता है डेल फाई इंटू डी आर। क्यों, आप खुद करके देखो, डेल फाई कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स, कर्ल फाई बाई कर्ल वाई, कर्ल फाई कर्ल जेड, और इसको डी आर से मल्टीप्लाई करके दो, डी एक्स डी वाई डी जेड, तो हमारे पास ये बन जाएगा, डी फाई बन जाएगा। तो डी फाई, अब यहाँ पे क्या होगा कि क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, क्यू वेक्टर, इनवर्स नहीं क्यू वेक्टर, इनवर्स गलत बोल गई मैं, क्यू वेक्टर आएगा ये।
म्यू इनवर्स है। अब म्यू को इधर ले आओ, डी आर फिर डी आर कट गया, म्यू को इधर ले आए तो हमारे पास क्यू की वैल्यू हमारे पास यही आ गई। इसने यही बोला था कि जो हमारे पास होगा वो सफिशिएंट कंडीशन ये है कि क्यू जो है अगर ये दोनों राइट एंगल पे, हमारी राइट एंगल पे शो कर दी कि भाई जो स्ट्रीम लाइन है वो राइट एंगल पे है वर्टेक्स लाइन के, अगर वर्टेक्स लाइन के राइट एंगल पे है स्ट्रीम लाइन तो क्या होगा, क्यू जो होगा वो म्यू इंटू डेल फाई होगा। हमारा यहाँ से शो भी हो गया कि म्यू है वो डेल फाई की इक्वल। अब हम लिख के चलेंगे कि जो क्यू है वो म्यू इंटू डेल फाई है, तो अब हमें शो करना है कि जो स्ट्रीम लाइन है वो वर्टेक्स लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो हम लेके चले कि क्यू जो है म्यू इंटू डेल फाई है, तो फाई यहाँ पे कितना आ गया, डेल फाई की वैल्यू कितनी है, म्यू इनवर्स, या म्यू इधर ले गए म्यू इनवर्स जी, म्यू इनवर्स क्यू। देन कर्ल क्यू कितना हो गया, कर्ल क्यू की वैल्यू हमने दोनों तरफ कर ले लिया इधर, ठीक है। तो जाई कितना हो गया, अब जाई देखो, जाई जो है वो क्या होता है, जो हमारे पास ये वैल्यू थी ये हमारी जाई है होती है, मैंने बताया था जाई क्या होता है, कर्ल क्यू, तो ये हमारा जाई हो गया। तो जाई कर्ल इनटू म्यू डेल फाई। तो अब क्या किया हमने, अभी इस कर्ल को हम खोल रहे हैं अंदर, तो ये खोलने का फॉर्मूला होता है भाई सबसे पहले म्यू लिखो बाहर वाला, फिर इफ डेल क्रॉफ डेल फाई प्लस फिर इफ को लिखो, इस डेल को लिखो, एक बार इसको अंदर करना होता है एक बार इसको अंदर करना होता है, तो डेल फाई डेल म्यू डेल इंटू म्यू क्रॉफ डेल इंटू फाई। अब क्या हो गया, ये वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, डेल इंटू डेल डेल स्क्वायर हो गया, डेल स्क्वायर फाई हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। अब तो यहाँ पे ये वाली टर्म आ गई, अब ये वाली टर्म आ गई तो इसको हम क्या करेंगे, क्यू इंटू जाई क्या होगा, ये इसको हमने क्यू से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या करना है, क्यू इंटू जाई की प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट उसको 0 के इक्वल लाना है। अब इसको हमने क्यू से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, थोड़े इफ वाली टर्म को बाहर ले लिया और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले ली, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी। अब डेल फाई की वैल्यू हमें पता है म्यू इनवर्स क्यू इंटू क्यू, अब क्यू इंटू क्यू की प्रोडक्ट हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन एंड वर्टेक्स लाइन जो हो गई वो क्या हो गई, राइट एंगल टू ईच अदर। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके डाउट को सोल्व करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी बहुत सारी फ्लूइड डायनामिक्स की मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू। और भी टॉपिक्स की मैं वीडियो कोशिश करूंगी बनाने की, इसके PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।